दोस्तों, आपको याद है कब आखिरी बार किसी हॉलीवुड फिल्म ने आपको अंदर तक खिला दिया था? कब ऐसा हुआ था कि आप थिएटर से निकलने के 2 दिन बाद भी चुप रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस फिल्म ने आपको इमोशनली तोड़ दिया था? ये बात नॉर्मल थी 90s के टाइम में। तब लोग सिनेमा देखने नहीं, उसे महसूस करने जाते थे। और आज हमें क्या देखने को मिलता है? सिर्फ CGI, मल्टीवर्स, बिलियन डॉलर कलेक्शन। लेकिन क्या आज हमें वही फील होता है तो 90s के उस एरा में फील हुआ करता था? आज की ये वीडियो इसी सवाल के ऊपर है कि क्या 90s का हॉलीवुड इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग था भी, या ये हमारा सिर्फ नॉस्टैल्जिया बोलता है? तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस सवाल का जवाब। लेट्स गो। 90s Hollywood was character driven. 90s का हॉलीवुड प्लॉट से ज्यादा इंसान पे फोकस करता था, जैसे फॉरेस्ट गंप, I believe he said he had to go pee. I'll take care of you. Why are you so good to me? You're my girl. Like the city mall. You're gonna have to figure that out for yourself. टाइटैनिक, Got everything I need right here with me. I figure life's a gift, and I don't intend on When the ship docks, I'm getting off with you. God almighty. द शॉशैंक रिडेम्पशन, He had a quiet way about him. I think it would be fair to say I liked Andy from the start. Open this door! I guess it comes down to a simple choice, Billy. Get busy living, you get busy dying. इन फिल्मों में एक्शन नहीं, इमोशंस थे, एक्सप्लोजन्स नहीं, एक्सप्रेशंस थे। फॉरेस्ट गंप एक सिंपल इंसान की कहानी थी, लेकिन उसके थ्रू हमने एक पूरी जिंदगी को जी लिया। और टाइटैनिक सिर्फ शिप डूबने की कहानी नहीं थी, वो एक लव स्टोरी थी जो एक ट्रेजेडी के थ्रू इमोर्टल हो गई। और द शॉशैंक रिडेम्पशन ये सिर्फ एक फिल्म ही नहीं, बल्कि होप का डेफिनेशन थी। दोस्तों, 90s की फिल्में आपको स्पेक्टेकल से इम्प्रेस नहीं करती थी, बल्कि साइलेंस से इम्पैक्ट करती थी। Cinema has shifted from emotion to experience. दोस्तों, आज का सिनेमा क्या करता है? मल्टीवर्स, फ्रेंचाइजी, सीक्वल्स और सिनेमैटिक यूनिवर्स, और इन सब में सबसे आगे है मार्वल स्टूडियो। इसने तो एक नया एरा ही स्टार्ट कर दिया। आप देखो मार्वल की एवेंजर एंड गेम, Assemble. जो कि एक इमोशनल फिल्म है। लेकिन क्या आप जानते हो कि क्यों ये फिल्म इतनी इमोशनल बन पाई? उसका मेन रीजन है इस फिल्म के कैरेक्टर्स हम 10 सालों से देख रहे थे। हमारा एक इमोशनल बॉन्ड बन चुका था और इस फिल्म के थ्रू हमें एक कंक्लूजन मिला, एक एंडिंग मिली, तब जाके हमारे इमोशन इस फिल्म से कनेक्ट हो पाए। आप इस चीज का डिफरेंस समझ रहे हो? मतलब हमें इमोशन कैरेक्टर की डेप्थ से नहीं, इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन से आया। लेकिन 90s की एक सिंगल फिल्म ही हमें इमोशनली तोड़ देती थी, और आज हमें 10 फिल्में देखनी पड़ती हैं एक इमोशनल प्ले ऑफ के लिए। Psychological difference. दोस्तों, अगर आप बात करते हो 90s के हॉलीवुड की, तो उस टाइम फिल्मों की पेसिंग स्लो हुआ करती थी, कैमरा कुछ सेकंड के लिए रुका करता था और साइलेंस अलाउ हुआ करता था। लेकिन अगर आप उस टाइम को इस टाइम से कंपेयर करते हो, तो आज के टाइम में एडिटिंग फास्ट है, कोई भी सीन 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकता, और ऑडियंस का अटेंशन सिर्फ स्पैन टारगेट हो गया है। दोस्तों, सच ये है कि 90s का हॉलीवुड सिनेमा ऑडियंस को ट्रस्ट करता था, और आज का सिनेमा सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करता है। तब डायलॉग याद रहते थे, आज मोमेंट याद रहते हैं। तब इमोशंस बिल्ड किए जाते थे, आज इमोशंस को ट्रिगर किया जाता है। और यही सबटल डिफरेंस सब कुछ बदल देता है। Impact of the business model. दोस्तों, आपको पता है 90s के हॉलीवुड में क्या हुआ करता था? फिल्म स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी फिल्म डायरेक्टर को ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम दिया करती थी। डायरेक्टर अपने हिसाब से नई कहानियां और नया स्टाइल ट्राई कर सकता था, और यही वो रीजन है कि उस टाइम में नए आइडियाज पे फिल्में बनती थी। और आज के टाइम में क्या हो रहा है? आज के टाइम में IP इम्पोर्टेंट हो गई है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी भी फेमस चीज को उठाया और उस पर फिल्म बना दी, मतलब किसी फेमस फिल्म का रीमेक बना दिया, किसी फेमस फिल्म का सीक्वल बना दिया, या फिर किसी फेमस बुक पे फिल्म बना दी। क्योंकि लोग पहले से जानी पहचानी चीजों को देखना पसंद करते हैं,
और इसीलिए स्टूडियो सेफ खेलते हैं। स्टूडियो नई और रिस्की कहानी पे पैसा लगाने से डरते हैं, इसीलिए रिस्क कम लेते हैं। वो ज्यादातर वही बनाते हैं जो पहले से चल रहा हो। दोस्तों सच ये है कि आज के टाइम में मिड बजट इमोशनल ड्रामा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब या तो स्मॉल इंडी फिल्म बनती है या $1 मिलियन ब्लॉकबस्टर। बीच का इमोशनल सिनेमा तो मिसिंग ही हो चुका है। Are emotionally strong films not being made today? बनती है, बिल्कुल बनती है। आज भी इमोशनल स्ट्रॉन्ग फिल्में बनती है। आप देखो मैनचेस्टर बाय द सिया फिल्म। And if you really feel you can't take this on, that's your right. या फिर आप देखो जोकर फिल्म। My life was a tragedy, but now I realize it's a comedy. बस यही डिफरेंस है कि आज के टाइम में ये फिल्में मेन स्ट्रीम ट्रेंड का हिस्सा नहीं है, लेकिन 90s के हॉलीवुड में इमोशनल सिनेमा मेन स्ट्रीम था। लेकिन आज का सिनेमा लिमिटेड हो चुका है और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है 90s के हॉलीवुड में और आज के हॉलीवुड में। अब आप ये जानना चाहोगे कि क्या सच में 90s का हॉलीवुड इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग था? तो उसका जवाब है हाँ, सच में 90s का हॉलीवुड इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग था। सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से क्योंकि उस टाइम कैरेक्टर पहले आता था, साइलेंस अलाउ होता था और रिस्क भी लिया जाता था और मिड बजट इमोशनल ड्रामा सर्वाइव भी करते थे। लेकिन अगर आज के सिनेमा की बात की जाए तो आज का सिनेमा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। CGI, VFX हाईली अपडेटेड हो चुके हैं। लेकिन मेरे हिसाब से शायद प्रॉब्लम सिनेमा में नहीं, हम में ही है। हम बहुत फास्ट हो गए हैं, हम स्क्रॉल करते रहते हैं, हम वेट नहीं करना चाहते। बात तो सही है। तो अब सवाल ये नहीं बनता कि 90s का हॉलीवुड बेटर था या नहीं। अब सवाल ये बनता है क्या आज हम वैसा ही फील करने को रेडी हैं भी या नहीं। इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिए। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को मैं यहीं रैप अप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एक्शन, स्टे फिल्मी।